राज्यसभा का चुनाव आया, विधायकों में तनाव आया। राजस्थान के कांग्रेस विधायक राजनीतिक क्वारंटीन पर। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी कर रही है विधायकों में तोड़फोड़। विधायकों को कोरोना से नहीं, खरीद फरोख्त से डर लगता है। जयपुर से 25 किलोमीटर दूर इस रिसोर्ट में वो लोग राजनीतिक क्वारंटीन पर हैं, जिनके दम पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार चलती है और राज्यसभा के लिए कांग्रेस 2 उम्मीदवारों को भेजना चाहती है। कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों को इस सुख विलास रिसोर्ट में क्वारंटीन कर रखा है कि यहाँ बीजेपी सेंध नहीं लगा सकती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करोड़ों देकर विधायकों को खरीद रही है। हमारे विधायक बहुत समझदार है, समझ गई और खूब उनको नोट देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपए का चुनाव नहीं। इन विधायकों के राजनीतिक क्वारंटीन के पीछे का मकसद और खेल समझिए। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव है। कांग्रेस का दावा है कि उसके अपने समर्थकों को जोड़कर 123 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों को जोड़कर कुल 75 विधायक हो रहे हैं। राज्यसभा में 1 सीट के लिए प्राथमिक वरीयता के 51 वोट चाहिए। सामान्य तौर पर देखें तो कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार के लिए राज्यसभा का रास्ता बनता है, लेकिन बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। अगर वो अपने दोनों उम्मीदवारों को जितवाना चाहती है तो उसके 75 विधायकों के अतिरिक्त 27 और चाहिए, तभी वो 102 का आंकड़ा हो पाएगा। कांग्रेस को शक है कि बीजेपी ने 2 उम्मीदवार इसीलिए उतारे हैं ताकि उनके विधायकों को तोड़कर जीत हासिल कर सके। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपना घर बचाए और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त की बात है ही नहीं। कहीं पर भी अगर कोई प्रमाण मिलता है उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और ये खरीद फरोख्त राज्यसभा चुनावों के लेकर पहले भी कई राज्यों में की गई है, खबरें मिली हैं इस बात को। मुझे लगता है इसी की सुखबुहाट कहीं आई होगी, इसलिए कंप्लेंट की गई है। बहरहाल जहाँ तक विधायकों की बात है, जो सिंबल पर जीत कर आए हैं, जो समर्थन कर रहे हैं 1.5 साल से कांग्रेस सरकार को चलाने में, वो सब एकजुट हैं। कोई कितनी कोशिश भी कर ले, लेकिन यहाँ पर जो संख्या बल है वो हमारे पक्ष में है और अफवाह फैलाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का जानबूझकर माहौल को खराब करने की अगर कोशिश भी करता है तो नाकाम होगी। तो मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उतारा है, जबकि बीजेपी ने पहले उम्मीदवार के रूप में राजेंद्र गहलोत और दूसरे उम्मीदवार के रूप में ओमकार सिंह लखावत को उतारा है। बीजेपी के खेल को भांपकर मंगलवार को आधी रात मुख्यमंत्री निवास से सभी विधायकों को फोन गया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बुधवार की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक है। सभी विधायकों को मुख्यमंत्री निवास 13 सिविल लाइंस पहुंचने का फरमान सुनाया गया। वहां विधायक पहुंचे नहीं कि सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास में खड़ी लग्जरी बसों में विधायकों को बैठाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वो शिव विलास रिसोर्ट में ही सबसे बात करेंगे। इस बीच राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी एक पत्र लेकर राजस्थान के डीजीपी और एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी के पास पहुंचे कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उनके विधायकों को बीजेपी प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। जोशी ने जांच कर इस पर कार्रवाई की मांग की। तब तक दिल्ली से चार्टर्ड विमान से राज्यसभा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जयपुर पहुंच गए। रात को इन विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने कहा कि हम तो कपड़े भी लेकर नहीं आए हैं और कुछ ने कहा कि दवाइयां भी लेकर नहीं आए हैं। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने 24 घंटे का वक्त दिया कि आप लोग सामान लेकर गुरुवार की शाम 5 बजे तक होटल पहुंच जाएं।
कल अशोक गहलोत ने सबको कहा पहुंचने के लिए, लेकिन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह नहीं पहुंचे, रमेश मीणा नहीं पहुंचे, ये साफ साफ नाराज बताए जाते हैं। आज सुरजेवाला उनके घर गए, उनके घर जाके उनको मना के ले आए, रमेश मीणा से बातचीत की, तो एक एक जो मंत्री नाराज है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। समय रहते कोशिश की जा रही है कि जिस तरह के हालात वहां मध्य प्रदेश में हुआ तो कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, उस जोखिम को राजस्थान में नहीं उठाए। लेकिन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट के विधायक कह रहे हैं कि रिसोर्ट में रखने की जरूरत नहीं। रिजॉर्ट में ले जाकर विधायकों को रखा जा रहा है, वो रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का कांग्रेस में मजबूती है और अभी कल ही तो गए थे, कल मीटिंग हुई थी। सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि किसी विधायक को ऑफर मिला हो, तो आखिर किसको मिला है ऑफर, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वो कहने वाले ही जाने, हमें तो किसी ने ऑफर दिया नहीं। कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि उसके विधायकों को 35 करोड़ का ऑफर दिया गया था, जिसमें 10 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में दिया जा रहा था। हालांकि किसको ऑफर मिला है और किसने दिया है, इस बात पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि वसुंधरा गुट के निर्दलीय विधायकों ने अशोक गहलोत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हमारा यही एक विचार और सोच है कि हम अशोक गहलोत जी जो कोरोना संकट में उन्होंने और मैंने दोनों मिलकर के काम किया, उनके साथ रहने का विचार है। पैसे के ऑफर आए? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। आप तो वसुंधरा राजे के करीबी हैं। मैं करीबी बहुत सारे नेताओं को हूँ, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्था और समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं। इस सियासी दांव में कांग्रेस के अंदर का वो खेल भी खुल गया जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सरकार बनाने के समय से खेला जा रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।